हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत सनी पर। तो आज हम नौ प्रकारवाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे। तो आइए देखते हैं। जेफ्रे अलेक्जेंडर रिचार्ड मंच ने नौ प्रकारवाद शब्द का आविष्कार किया है। तो अलेक्जेंडर का नौ प्रकारवाद के शब्द के आविष्कार के रूप में जाना जाता है। अगला पॉइंट है, नौ प्रकारवाद एक ऐसा आंदोलन का सूचक है जो पार्सन द्वारा शुरू किए गए मानदंड संबंधी तत्वों के केंद्र बिंदु से अलग है। तो नौ प्रकारवाद ऐसे आंदोलन के रूप में देखा जाता है जो पार्सन द्वारा शुरू गए मानदंड के जो संबंधित तत्व थे उनसे केंद्र बिंदु से अलग है। संरचनात्मक प्रकारवाद को पुनर्जीवित करने का प्रयत्न ही नौ प्रकारवाद है। पार्सन मुख्यतः संरचनात्मक प्रकारवादी माने जाते हैं, तो उसको पुनर्निर्माण अर्थात पुनर्जीवित करने को नौ प्रकारवाद कहा गया है। नौ प्रकारवादी दृष्टिकोण को जेफ्रे अलेक्जेंडर जी और रिटर और पॉल कोलमी ने गति प्रदान की। तो प्रमुख नौ प्रकारवादी कौन थे? अलेक्जेंडर, जॉर्ज रिटर और पॉल कोलमी। अगला है, नौ प्रकारवाद की वह शाखा जो स्व आलोचना के द्वारा प्रकारवाद के बौद्धिक क्षेत्र का विकास चाहती है, साथ ही इसके सैद्धांतिक केंद्र भी बनाए रखना चाहती है, वह नौ प्रकारवाद है। यह कथन है अलेक्जेंडर ने कहा कि नौ प्रकारवाद वह शाखा है जो स्व आलोचना करके प्रकारवाद के बौद्धिक क्षेत्र का स्व विकास चाहती है और साथ ही इसके सैद्धांतिक केंद्र भी बनाए रखना चाहती है। नव मार्क्सवाद में संरचनावाद एवं मार्क्सवाद दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। और संरचनावाद क्या? परंपरागत फ्रांसीसी संरचनावाद जिसे लेवी स्ट्रास ने विकसित किया है, सामाजिक जीवन की अमूर्त एवं मूल संरचनाओं को ज्ञात करने में रुचि रखता है। तो संरचनावाद सामाजिक जीवन के अमूर्त एवं मूल संरचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखता है अर्थात अध्ययन करता है। मार्क्सवाद पूंजीवादी व्यवस्था में निहित बुराइयों को स्पष्ट करने का प्रयत्न करता है और मार्क्सवाद के प्रतिपादक कार्ल मार्क्स हैं, तो आप सभी जानते ही हैं। आगे है, समाज में वैधता का संकट। हेबरमास ने अपनी पुस्तक लेजिस्लेटिव क्राइसिस में यूरोप व अमेरिका के समाजों में उभरते संकट की विवेचना की है। हेबरमास का मत है कि तकनीकी चेतना ने एक नई धारणा को विकसित किया है जिसे उपकरण कारण कहते हैं। उपकरण की अवधारणा हेबरमास ने बताया कि साधन इस प्रकार का होना चाहिए जिससे साध्य की प्राप्त करने की क्षमता या दक्षता या कुशलता हो। यह दक्षता किसी भी प्रकार के मूल्यों तथा मानकों को नकारती हो। तो हेबरमास ने यह बताया है कि साधन में ऐसी दक्षता होना चाहिए कि वह मूल्यों और मानकों को नकार कर भी लक्ष्य की प्राप्ति करे। आगे उन्होंने कहा, वैधता की आर्थिक संकट। जब आर्थिक उपव्यवस्थाएं व्यक्तियों की अनुसार उत्पादन नहीं कर पाती हैं तो आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकता है। अर्थात व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाती हैं तो आर्थिक संकट उत्पन्न होता है। दूसरा उन्होंने कहा, विवेकीकरण संकट। यह संकट राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं द्वारा उपकरण संबंधित पर्याप्त निर्णय न लेने पाने के कारण उत्पन्न होता है। तो विवेकीकरण का संकट तब उत्पन्न होता है जब राजनीतिक और प्रशासनिक पदों पर ऐसे व्यक्तियों का चयन हो जाता है जिनके अंदर निर्णय लेने की क्षमताएं नहीं होती हैं, तब वहां पर विवेकीकरण का संकट पैदा होता है, ऐसा जुर्गेन हैबरमास का मानना है। अभिप्रेरणा संकट। जब नए कार्यों को करने हेतु लोगों में प्रतिबद्धता न पैदा किया जाए तो अभिप्रेरणा का संकट होता है। अर्थात सब पुराने तरीकों से कार्य करते हो या नए तरीकों की खोज न करके अर्थात नए नियमों या कार्यों की खोज करने हेतु प्रेरित न हो तो वहां पर अभिप्रेरणा का संकट होता है। आगे उन्होंने कहा, वैधकरण का संकट। पर्याप्त अभिप्रेरणा के अभाव में यह संकट पैदा होता है। कौन? वैधता का। जब अभिप्रेरणा नहीं होगी तो वैलिडिटी की भी अभाव होती है, इसे इन्होंने वैधकरण का संकट माना है। अगला है, जिसे हम हेबरमास का आलोचनात्मक व नव मार्क्सवादी सिद्धांत कहते हैं। वस्तुतः अभिव्यक्ति
की तार्किकता का सिद्धांत है। अर्थात कहा जाता है हैबरमास ने आलोचनात्मक या नव मार्क्सवादी सिद्धांत के रूप में जो व्याख्या की है उसे हम अभिव्यक्ति की तार्किकता का सिद्धांत कह सकते हैं। लुईस अल्थ्यूजर ने मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद की आलोचना की है। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने मार्क्स की आर्थिक निर्धारणवाद की आलोचना की है। अल्थ्यूजर ने संरचनात्मक मार्क्सवाद की रूपधारा को विकसित किया है, धारा के रूप में विकसित किया है। तो अल्थ्यूजर ने संरचनात्मक मार्क्सवाद की धारा या रूप को विकसित किया है। संरचनावाद का मूल आधार भाषा विज्ञान और इसके जनक फर्नांडिस सोसरे ने संरचनात्मक भाषावादी भी कहा जाता है। तो संरचनावाद का मूल आधार क्या है? संरचनावाद में भाषा विज्ञान की बात की जाती है जिसके जनक फर्नांडिस सोसरे हैं और इसी को ही संरचनात्मक भाषावादी कहा जाता है। नव प्रकारवाद एक विकसित सिद्धांत न होकर एक प्रवृत्ति है। यह कथन किसका है? तो अलेक्जेंडर मानते हैं कि नव प्रकारवाद एक विकसित सिद्धांत न होकर एक प्रवृत्ति है। जुर्गेन हैबरमास के सिद्धांत ज्ञान की व्याख्या का विश्लेषण करते हैं। जुर्गेन हैबरमास समाज में वैधता या वैधिकरण के संकट की अवस्था का सिद्धांत बताया है। जीवंत दुनिया का सिद्धांत की बात हैबरमास करते हैं। अगला यह प्रश्न दिया हुआ है कि सुमेलित करना था, तो जेफ्रे अलेक्जेंडर को नव प्रकारवादी के रूप में जाना जाता है। जुर्गेन हैबरमास को नव मार्क्सवादी के रूप में जाना जाता है और वहीं अल्थ्यूजर को सैद्धांतिक मानवतावाद के सिद्धांत देने के रूप में जाना जाता है। फ्रायड एक मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की बात करते हैं और वहीं लुहमैन आत्मनिर्देशन एवं जटिलता के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। जब आधार परिवर्तन होता है तब अधिसंरचना में परिवर्तन होता है, अर्थात जब अधोसंरचना में परिवर्तन होता है तब अधिसंरचना में परिवर्तन होता है। यह कथन मार्क्स से संबंधित है। वर्ण व्यवस्था एक व्यवस्था है तथा जाति व्यवस्था एक वर्णात्मक योजना है। यह कथन संबंधित है। तो आंद्रे वितई का मानना है कि वर्ण व्यवस्था एक व्यवस्था है जबकि जाति व्यवस्था एक वर्णात्मक योजना है। अगला समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो गिन्सबर्ग समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और इसका सपोर्ट दुर्खीम ने भी किया है। नव प्रकारवाद और व्यवस्था दोनों को समान रूप से महत्व प्रदान करता है। तो अलेक्जेंडर का मानना है कि नव प्रकारवाद क्रिया एवं व्यवस्था दोनों को समान महत्व प्रदान करता है। अगला पदार्थ अनिश्चित संबंध समानता के निश्चित संबंध विभिन्नता में बदलता है। इन्होंने कहा कि हर्बर्ट स्पेंसर का मानना है कि पदार्थ जो है वह निश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबंध विभिन्नता की ओर बदलता है। यह उद्विकासी नियम के रूप में इन्होंने चर्चा करते हुए बताया है कि पदार्थ अनिश्चित संबंध समानता से निश्चित संबंध समानता की ओर विकास करता है। अगला नव प्रकारवाद प्रकारवादी परंपरा का एक नया सामाजिक शास्त्रीय पुनर्निर्माण है। तो हालवर फासले का मानना है कि नव प्रकारवाद प्रकारवादी परंपरा का एक नया समाजशास्त्री पुनर्निर्माण है। आगे संरचनात्मक एवं उत्तर आधुनिकतावाद से संबंधित कुछ तथ्य हैं, इसके बारे में हम कल देखेंगे। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।